नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रैल साइकिल के MBA थर्ड सेमेस्टर और असाइनमेंट के ऊपर, जो है बिजनेस एथिक्स, गवर्नमेंट्स एंड रिस्क असाइनमेंट। दोस्तों, ये एक सेमेस्टर 4 का असाइनमेंट है। ये सभी स्पेशलाइजेशन वालों के लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ जो आपके असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है, और इस गाइडलाइन को NMIMS के थ्रू प्रूव किया गया है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आप अपना असाइनमेंट कहीं से भी कॉपी मत कीजिए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आपको अपना असाइनमेंट बिल्कुल ही यूनिक बनाना है। आपको अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर नहीं करना है, वो आपके अपने पास ही रखना है। आपका चाहे जितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर आप उसे शेयर करते हो और न चाहते हुए भी अगर उसने कोई भी एक लाइन या कोई एक वर्ड कहीं से कॉपी कर लिया और वो कॉपी अगर आपको में सिमिलर दिख गया, तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा और उनको भी कॉपी केस मिल जाएगा। आपको अपने वर्ड लिमिट पे फोकस्ड रहना है। असाइनमेंट में 1000 का वर्ड लिमिट है और 500 का वर्ड लिमिट है। 1000 वर्ड के लिए आपके पास 10 मार्क्स है और 500 वर्ड के लिए 5 मार्क्स है। 1000 वर्ड के लिए आप लोग मैक्सिमम 1100 लिखिए और मिनिमम 900 वर्ड्स लिखिए, और 500 के लिए मिनिमम 450 लिखिए और मैक्सिमम 550 लिखिए। इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए। कम लिखने से नंबर कम मिलेगा और ज़्यादा लिखने से नंबर ही नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए 1000 वर्ड तक लिखने की। अब उसके बाद असाइनमेंट में आप किसी भी तरह का लिंक शेयर कर रहे हैं, किसी भी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हैं जो नॉन कॉपीराइट है, सॉरी कॉपीराइट है, तो वो शेयर मत कीजिए। नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ करना है, चाहे वो डायग्राम हो या कुछ भी, और किसी तरह का लिंक शेयर नहीं करना है। काफ़ी सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो बताने के बाद भी लिंक शेयर करते हैं, और जब उनको कॉपी केस मिल जाता है तो फिर कहते हैं कि कॉपी केस कैसे मिल गया। तो सीधा सा आपको यही कहना है कि आप किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए। हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। फॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ कीजिए, और फॉन्ट साइज़ उसका 12 या फिर 14 रखिए। इससे अलग और कुछ भी मत कीजिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपके NMIMS की तरफ से हैं। मेरे तरफ से मैं बस आपको ये बोलूँगा कि आप अपना जो असाइनमेंट लिखने का तरीका है, फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट जो है, उसको थोड़ा सा अच्छा डेवलप कीजिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में अगर आप आंसर प्रेजेंट करते हो तो आपके असाइनमेंट के ऊपर एक अच्छा व्यू चेक होता है, एक अच्छा आई चेक आता है, और आई कैचिंग आंसर्स दिखते हैं, तो आपको इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर को कुछ इस पैटर्न में रखें ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिल सके। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस थे और कुछ सजेशंस थे मेरे ओर से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क जो है, ये असाइनमेंट, हालांकि ये चैप्टर जो है टोटली केस बेस्ड होता है। ये बिजनेस एथिक्स और दूसरा रिसर्च मेथोलॉजी, ये पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ये पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड चैप्टर भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। तो इसका कोई भी रिकमेंडेशन डायरेक्टली आपको बुक से नहीं मिलेगा, और बिजनेस एथिक्स का तो बुक से मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जितने भी साइकिल के वीडियोस बनाए हैं, सीज़न 4 है ये, लेकिन सीज़न 3 तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, अभी तक मैंने यही देखा है कि बुक में कोई भी रेफरेंस नहीं होता। तो आपको सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँगा किस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और बाकी जो आप लिखोगे वो आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके लास्ट साइकिल में भी ये क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको BSc और NSE से रिलेटेड किसी 150 कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट को निकालना है, और वो एनुअल रिपोर्ट निकालने के बाद आपको उनके एनुअल रिपोर्ट से सेक्शन C में जाना है। प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 4 एंड 5 के बारे में बताना, जो BRSR के अंदर आता है, जिसको हम लोग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो ESG रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिलता है। उसके बाद आपको चेयरमैन्स का लेटर उसमें मिलेगा, उसी एनुअल रिपोर्ट में, उसको बताना है उन्होंने क्या कहा है, उसे एक्सप्लेन करना है। बिजनेस स्ट्रैटेजी बताना है उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। उसके रिस्क मैनेजमेंट को बताना है। ESG परफॉर्मेंस को बताना है। कंपनी वेबसाइट कौन सा है, ESG सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में बताना है। और सस्टेनेबिलिटी और इंक्रीडेटेड रिपोर्ट अगर आपको मिलता है तो बताना है। वैसे ये सभी एनुअल रिपोर्ट्स में आज के टाइम पे रहती है, तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप में से कुछ अगर लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हो, अगर आपके पास वर्ड्स बचे हुए तो। उसके बाद उनको कोलैट द इंफॉर्मेशन डिक्लोज्ड अंडर दीज 3 प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल द अबव इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड प्रिपेयर एन एग्जीक्यूटिव समरी इन योर ओन वर्ड्स on the company's philosophy, approach, policy, initiatives and social performance.
डेटा दैट शोकेसेस इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स इट्स स्टेक होल्डर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई कि इन 3 प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना है, जो जिसके अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशंस दिए जाएंगे, उनका एग्जीक्यूटिव समरी आपको कंक्लूजन में लिखना है, और कंपनी का फिलोसॉफी क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसका पॉलिसी क्या है, उसका इनिशिएटिव्स परफॉर्म क्या है, वो क्या चीज़ें इनिशिएटिव लेता है, सोशल परफॉर्मेंस क्या है, डेटा शोकेस वो किस तरीके से करता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है, जो इंटरनल एक्सटर्नल को भी, स्टेक होल्डर्स को भी समझने में मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी कोई भी पेज रेफरेंस नहीं है, आपको सीधा सीधा आपको ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन जाने के बाद उसका किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन और एनालिसिस करके उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गो थ्रू द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में जाइए, उसका मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर जाइए, मतलब उसके टॉपिक के अंदर जाइए, ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड इन Q1, जो Q1 में आपने सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने सिलेक्ट किया था, एंड प्रिपेयर एन एनालिटिकल राइट अप टू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और आपको जो क्वेश्चन 1 में आपने जिस कंपनी एनुअल रिपोर्ट लिया था, उसी एनुअल रिपोर्ट का रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क कीजिए उस कंपनी का, अपने आंसर में जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के ऊपर बताया गया था। सिलेक्ट एनी 3 रिस्क विच अकॉर्डिंग टू यू आर क्रिटिकल फॉर दिस कंपनी, और आप उनके किन्हीं 3 रिस्क को लीजिए, उन्हीं 3 रिस्क को लीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिस्क है, एंड एक्सप्लेन वाई डू यू थिंक दे आर क्रिटिकल। और साथ में आपको ये बताना है कि आपने उन तीनों को क्यों सिलेक्ट किया, और साथ में व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डिप्लॉयड बाय द कंपनी टू इफेक्टिवली मैनेज देम। और ये अगर आपने चूज़ किया तो आपको ये भी बताना है कि वो उनमें क्या स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करे, किस चीज़ को यूज़ करे, ताकि उसका कंपनी जो है उनको सही तरीके से मैनेज कर पाए और इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो ये जो आप क्वेश्चन 1 के लिए एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, उसी में ये चीज़ भी आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आपने एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, उसको आप देखिए, उसको समझिए और सेम उसी को अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ मयंक साव, तो आपको वही चीज़ नहीं लिख देना है, आपको वहाँ पे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन दे आर सेइंग दैट हिज नेम इज़ मयंक, बस ऐसे लिखना है, चेंज करके लिखना है, मतलब कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 3B में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यू हैव स्टडीड बिजनेस एथिक्स एज अ स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बिजनेस एथिक्स को पहली बार अपने टाइम पे पढ़ा है, एजुकेशनल टाइम पे पढ़ा है। तो प्रोवाइड अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपको एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना है एज टू हाउ इट्स इन्फ्लुएंस्ड योर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर बिजनेस एथिक्स का क्या परसेप्शन पड़ा है, आपने क्या इसे पढ़कर ऑब्जर्व किया है। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी कि आप बिजनेस एथिक्स के बारे में क्या समझते हो, ये क्या करती है, किस तरीके से हेल्प करती है, ये सारी चीज़ आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक्सप्लेन एनी 3 एग्जाम्पल्स इन विच यू विल अप्लाई एथिकल डिसीजन मेकिंग। साथ में आपको दूसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको किन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के बारे में बताना है जिसका यूज़ आप डिसीजन मेकिंग करने में अपने डे टू डे बिजनेस में यूज़ करने वाले हो। आप सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में किन्हीं 3 एग्जाम्पल्स का नाम बताइए, या फिर 3 एग्जाम्पल्स के बारे में बताइए एकदम डिटेल में, जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर डे टू डे बिजनेस को चलाने में मतलब यूज़ करेंगे। whatever be the type of current business फंक्शन, रोल और एंड डेजिग्नेशन, चाहे वो उस बिजनेस का कुछ भी हो, फंक्शन हो, कोई रोल हो, कोई डेजिग्नेशन हो, कुछ भी हो, उसके किन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ आपको 3A और 3B के अंदर लिखना है, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के बेस पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3A-B का आपके पास उसका अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप लिखोगे आंसर, बाकी अब आपको अपने ऊपर लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो और इस तरह के NMIMS के जितने भी वीडियोस है जो मैं असाइनमेंट के लिए बना रहा हूँ, ये हर उन NMIMS के बच्चों तक पहुँचे जो आपकी तरह
क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। ये उनको आपकी तरह काफ़ी तरह हेल्प करेगा। आपको जिस तरीके से ये वीडियो हेल्प कर रहा है, ठीक उनको भी इसी तरीके से हेल्प करेगा। तो लोगों की मदद कीजिए और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।